जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स। ये चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर है। इसके पहले हम चैप्टर 1 को डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं क्या, पैकेजिंग मटेरियल, दूसरा चैप्टर का सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। इस चैप्टर नंबर 2 से यानी पैकेजिंग मटेरियल से लॉन्ग आंसर में देखा जाए तो हर एक साल एक क्वेश्चन एज इट इज उठा के पूछ देता, ठीक है। तो हम देखने वाले फार्मास्यूटिक्स में पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल में क्या क्या देखेंगे, इसकी हम सटीक डिफिनेशन देखेंगे। कंपोनेंट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, किसी भी पैकेजिंग मटेरियल में क्या क्या चीज़ होते हैं, ठीक है, उसे हम डिटेल में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है पैकेजिंग करने का, इसे हम डिटेल में देखेंगे। और आइडियल प्रॉपर्टी भी हम लास्ट में देखेंगे। और लास्ट में जाते जाते इस वीडियो के अंत में एक फ्लो चार्ट देखेंगे जो सब कुछ जितना आपके पैकेजिंग मटेरियल, जैसे ग्लास पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक आपका पैकेजिंग मटेरियल, मेटल हो गया, ठीक है, और जितने भी रबर हो गया, इन सबको हम एकदम फ्लो चार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपका प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले लिखा है पैकेजिंग मटेरियल। जितने भी यहाँ चीज़ें लिखी गई हैं सब एकदम से सटीक और सरल तरीके से यहाँ पर यूज की गई हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बुक से उठा के छाप दिया गया, मतलब जितने से सरल तरीके से हो चुका है उतने ही को क्या इसमें कंसीडर किया गया है। तो सबसे पहले पैकेजिंग मटेरियल, इसे आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। पहले डिफिनेशन देखते हैं। किसी चीज़ के करने से पहले हम क्या कर देते हैं, हम डिफिनेशन यदि समझ लेंगे तो काम बन जाएगा। पहले लिखा पैकेजिंग मटेरियल, नाम से ही पता, पैकेजिंग मतलब किसी चीज़ को पैकेज करना। बताइए, अब गिफ्ट किसी को देते हैं तो क्या कर देते हैं, एक बॉक्स में पैकेट में अच्छे तरीके से पहले बॉक्स के अंदर रखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर यदि किसी को आप गिफ्ट दे रहे हैं तो मान लेते हैं क्या हो गया, दिल है, ठीक है, दिल ही दिया जाता है जी, ठीक है, दिल नहीं दिया जाता। अब उसमें क्या कर देते हैं, गत्ते में ऐसे पैक करते हैं और इसके ऊपर क्या कर देते हैं, पन्नी, अब आराम से रैपर लगा के, वो चमकीली पन्नी लगा के अपना फोटो लिख के, अपना फोटो नहीं एक वो आता है उस पर नाम उम लिख के बढ़िया से दिया जाता है। तो ये बताओ, इसे हम क्या करें, इस जो हम गिफ्ट दिए हैं सब क्या किए हैं, पैक किए हैं कि नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे खाना लेने जाते हैं, चाहे हम पिज़्ज़ा मंगाते हैं किसी से, जो आपके आते हैं जोमेटो वाले भैया, ठीक, तो उसमें क्या करते हैं, खाने को अच्छे तरीके से पैक किया दिया जाता। तो ये बताओ, उसी को क्या करते हैं, पैकेजिंग बोलते हैं। अब किसी भी मटेरियल को पैकेज यानी आराम से क्या होगा, रैपर के अंदर बंद कर देना, क्या कहलाता है, पैकेजिंग मटेरियल कहलाता है, ठीक है। अब जिससे यूज किया जाता है, बताओ किससे यूज किया जाता है, कागज से करें या हम, अब तो हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं, अपनी कैटेगरी में हम क्या करेंगे, ड्रग्स पढ़ेंगे। तो आपके घर में दुकान पे देखेंगे जितने भी प्लास्टिक के चाहे होंगे, चाहे आपके जो टैबलेट आते हैं वो किसी न किसी फॉर्म में होंगे, ठीक है। अभी हम देखिए आपके सामने एक टैबलेट है। ये बताइए, टैबलेट को एकदम से अच्छे तरीके से पैक किया गया है कि नहीं, कि इसमें हवा ना घुस जाए। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, पैकेजिंग कहलाती है, ठीक है। अब बताइए, ये किया गया किसका है, एल्युमिनियम का रैपर बना दिया गया और इसी के अंदर टैबलेट को यहाँ देखिए इसमें क्या करिए, फिलअप कर दिया गया है, ठीक है, फिलअप कर दिया गया। इसी को क्या बोलते हैं, पैकेजिंग। अब बताओ, इसके अंदर जितनी भी दवा है आराम से सेफ है, चाहे ऐसे करें चाहे हम ऐसे फेंक दें, तभी कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैकेजिंग मटेरियल की डिफिनेशन। लिखा क्या होगा, द आर्ट एंड साइंस ऑफ पैक यानी प्रिपेयरिंग द आर्टिकल फॉर दे, आर्टिकल मतलब यूज किया गया जो दवा है, ड्रग्स है, उसके बारे में। देयर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्प्ले, यूज आर द टर्म पैकेजिंग। कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी ड्रग्स को प्रिपेयर करने के लिए एक तरह की आर्ट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग बोलते हैं। अब बताओ, यदि हम किसी चीज को पैकेजिंग कर देते हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में हमारे क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो आराम से धड़ल्ले ले जा सकते हैं। स्टोरेज, अब बताइए कहीं आपको स्टोरेज करना है, ठीक, गत्ते के ऊपर गत्ता रख देना, तो इसके ऊपर बताओ, इसके ऊपर हम क्या करें, टैबलेट के ऊपर इसी के ऊपर गत्ता रखें तो देखिए पिचक सकता है, देखो ये पिचक चुका है, ठीक है। तो अब बताइए, अब उसमें से आप मान लेते हैं बॉक्स के अंदर भर के गत्ते में भरा जाए तो गत्ता थोड़ा सा मजबूत रहेगा, उस पर 2-4 गत्ता रख देंगे तभी कोई टेंशन नहीं है। अब दिखाने के लिए, डिस्प्ले के लिए, अब बताइए हम जान जाएंगे कि अच्छा कौन सी दवा है और इसमें क्या केमिकल मिला, जैसे साइक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल टैबलेट है, ये जेनरिक है, यहाँ पर जितने कितने एमआरपी हैं वगैरह सारा क्या देख रखा, ठीक है। तो ये बताइए क्या हो गया, इसमें कितने अमाउंट में मिलाया गया, मतलब कितने एमजी में, ये सबको डिस्प्ले करने के लिए, देखने में भी थोड़ा सा बढ़िया लगे, डिस्प्ले करने के लिए हम क्या कर देते हैं, पैकेजिंग करते हैं। इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग बोलते हैं। यदि
पैकेजिंग समझ में आया तो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। देखो, डिफरेंट फार्मूलेशन आर पैक इन द कंटेनर ऑफ द डिफरेंट मटेरियल द वेरियस शेप एंड साइज। अब देखिए, अब लिखा है डिफरेंट फार्मूलेशन। अब हर एक फार्मूलेशन का, जैसे लिक्विड है तो उसे हम क्या करेंगे, चाहे प्लास्टिक के कंटेनर में रखेंगे, मतलब डिब्बे में रखेंगे, ठीक। यहाँ अब बताओ, लिक्विड है तो उसे हम क्या करेंगे, चाहे डिब्बे में रखेंगे, चाहे हम क्या करेंगे उसमें वो ग्लास का कंटेनर रहेगा, इस सब का कंटेनर रहना चाहिए कि नहीं। अब बताओ, इसे हम इसमें भरेंगे, इसमें थोड़ी ना भर पाएंगे, तो उसके लिए कैप्सूल चाहिए, उसके अंदर सील करेंगे तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ के फार्मूलेशन होते हैं, अलग अलग तुम्हारे मटेरियल में यूज किए जाते हैं, उनका शेप भी अलग सा हो सकता है, साइज भी अलग सा हो सकता है। अब बताइए, जैसे बीटाडीन आता है तो उसमें क्या कर देते हैं, उस शेप का बॉटल अलग रहता है, और कुछ जैसे यानी जो सस्ता आता है, जो हमारे तुम्हारा हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसे हम घाव धोलते हैं, तो ये बताओ सस्ता है तो हम छोटे से पतले से डिब्बे में प्लास्टिक के अंदर भर देते, कोई टेंशन नहीं। कुछ दवाएं ऐसे होती हैं जो ग्लास के कंटेनर में आती है, शीशे की तरह आती हैं, वो बताओ अलग अलग है कि नहीं। तो उसी को क्या लिखा है, अलग अलग फार्मूलेशन के लिए अलग अलग कंटेनर का यूज किया जाता है। अब वो किसी भी शेप और साइज के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब लिखा कंपोनेंट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, मतलब एक पैकेज है, जैसे मान लो कोई मटेरियल है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहें, देखिए हमें मान लेते कोई लिक्विड है, उसे भरना है, तो सबसे पहले हम क्या बनाए, यहाँ से एक डिब्बा बना दिए। क्या बना दिए, एक डिब्बा बना दीजिए, ठीक है। ये आप गांव में डम समझ लो, डिब्बा है। अब डिब्बे के अंदर क्या भर दिया गया, लिक्विड भर दिया गया। मान लेते हैं ग्लास का, किसका, ग्लास यानी शीशे का है, ठीक। तो ये जो पोर्शन रहेगा ये कंटेनर रहेगा, क्या रहेगा, ये कंटेनर रहेगा, समझे। पहले समझो, कंपोनेंट ऑफ पैकेजिंग, मतलब किसी भी पैकेज को करने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ पैकेज। सबसे पहले कंटेनर, मतलब अब बताओ ड्रग्स को यानी दवा को सबसे पहले किसी ने डिब्बी में रखेंगे कि नहीं, तो ये डिब्बी में रखना जो गया तो ये कंटेनर हो गया। अब बताइए, इसका जो डिब्बी हो गया तो इसके ऊपर ढक्कन तो लगाना ही पड़ेगा, ढक्कन लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, एक आराम से क्या कर देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, ढक्कन लग गया। तो ये बताओ, ढक्कन लिया तो इसे क्लोज किया ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं। दूसरा कंसेप्ट भी क्लियर हुआ, मतलब दोबारा सुनो, जब किसी मतलब ये जो डिब्बा है इसमें ड्रग्स रखी जाती है, तो ये ड्रग्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंटेनर बोलेंगे। और जिसकी मदद से क्या कर दिया, बंद किया गया, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज किया गया है, तो उसे हम क्लोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं। अब ये बताओ, हमारी दवा बन के तैयार हो गई। अब इसके ऊपर देखेंगे, एक तुम्हारा ऐसे रैपर लगा दिया जाता है, ठीक, ऐसे एक रैपर लगा दिया जाता है, जिसमें क्या हो जाती है, जो ड्रग्स रहती है, जो दवा रहती है, आराम से क्या कर देती है इसी में। अब देखिए, अभी बन के जब तैयार होगा डिब्बा, तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गई, डिब्बी बन गई। अब बताओ, डिब्बी के अंदर हमारी क्या हो गई, दवा हो गई। तो ये बताओ, इस ड्रग्स की मतलब ये डिब्बे के लिए एक बॉक्स बन गया कि नहीं, एक हमारे पास क्या बन गया, ठीक। अभी बॉक्स नहीं, पूरे में रहेगा तब बॉक्स बनेगा। दोबारा सुन, हम नेमिंग पहले कर देते हैं। ये जो अंदर है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंटेनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंदर जो है कंटेनर बोलते हैं। और ये जो बंद किया गया इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं। और ये जो है, जो मतलब जिसमें ये डिब्बे को पैक कर दिया गया, एक छोटी सी डिब्बी के अंदर पैक कर दिया गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्टन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहां से कार्टन, मतलब चौथा नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्टन बोलेंगे। अब बताओ, ये हमारा एक ड्रग्स की पैकिंग अच्छे से हो गई है। अब बताइए, कुछ समझ में आई कि नहीं, मतलब जिसमें ड्रग्स रखी जाती है उसे कंटेनर बोलते हैं, जिससे बंद की जाती है यानी क्लोज की जाती है उसे हम क्लोजर बोलते हैं। और ये जो ड्रग्स है जिसके एक बॉक्स के अंदर भी डाली उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टन बोलते हैं। अब इन सबको क्या कर दिया, एक बॉक्स के अंदर फिलअप कर देना है। इन सबको क्या कर देना, एक बॉक्स के अंदर फिलअप कर देना है, ठीक है। तो यहां पर क्या कर दिया जाएगा, इन सबके बॉक्स के अंदर। अब बताओ, हमारे पास एक गत्ता लेकर आए, ठीक है, ये हमारे पास क्या लेगा, एक गत्ता लेकर आए, ठीक है। इस गत्ते में क्या कर दिए, हम सबको उठा के यहां पर देखो 1 2 3 और यहां से 4 5 6 7 8 9 10, अब डिपेंड करता कितना, इन सब में भर दिए, ठीक है। इनमें भर दिए तो ये बताइए, इसमें जो भर दिया गया, बताओ एक कार्टन इसमें रखा गया, इसमें रखा गया, इसमें रखा गया, सब में रख दिया गया। अब ये जो बॉक्स बन के तैयार हो गया, एक बॉक्स यानी गत्ता बन के तैयार, इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉक्स बोलते हैं। किसी भी ड्रग्स को, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम मिला के क्या बोलेंगे, पूरे को यदि इसमें भर दिया जाता तो इसे हम क्या बोलेंगे, बॉक्स बोलेंगे, जो बन के तैयार हो चुका। अब इसे उठा के इसमें कहां रख दिया जाएगा, इसी के अंदर रख दिया। दोबारा सुनो, जिसके अंदर ड्रग्स यानी मेडिसिन रखी जाती है उसे कंटेनर बोलते हैं, जिससे बंद किया जाता है उसे हम क्लोजर
बोलते हैं, और जिसके अंदर ये पूरी डिब्बी बंद होती है उसे हम कार्टन बोलते हैं। और जो बहुत सारी डिब्बी 10 का 20 का डिपेंड करता है कि कंपनी वाले कितने पे पैकेजिंग करते हैं, उसी को उठा के यहाँ पर रख देना, क्या कहलाता है तुम्हारे पास एक बॉक्स बन के तैयार हो गया। ठीक, इतना समझ में आया। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग, क्या उद्देश्य है पैकेज करने का, बताइए, अपने मन में सोचिए। पैकेज यदि नहीं किया जाए तो बताओ, वो जो पिज्जा आता है तो बताओ क्या होगा, रास्ते में कोई भाने से छोड़ लेगा, कहेगा चाट लेगा। जैसे दोस्त होते हैं ना, जैसे मान लेते हैं समोसा खा रहे हैं, ठीक है, समोसा खा रहे हैं, उसे उठा कोनो भाना से मार देगा, ठीक है। तो बताओ पैक रहेगा तो तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, मगर दोस्त हैं तोड़ ताड़ डालेंगे, खा पी जाएंगे। तो क्या उद्देश्य है कि एक जगह से दूसरे जगह आराम से चला जाए। अब बताइए, इसी को यदि कंटेनर में न पैक किया, इसमें न पैक किया होता तो ये फूटने का चांस क्या था, ज्यादा था, क्योंकि कंटेनर मान लेते ग्लास का रहे या कुछ भी रहे तो टूटने का चांस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक, तो उद्देश्य रहता कि किसी भी पैकेजिंग मटेरियल को अच्छे से क्या कर सकते हैं, हम बढ़िया से एकदम पैकेजिंग करें, उद्देश्य हमारा यही रहता है। इसमें उद्देश्य ही लिखना है, तो सबसे पहले लिख दिया फिजिकल प्रोटेक्शन। क्या दिन लिख रखा है, फिजिकल प्रोटेक्शन। अब बताइए, यदि मान लेते हैं कोई ड्रग्स है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो अच्छे से पैक कर दिएगा तो टेम्परेचर का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो टेम्परेचर से बचाया जा सकता है। वाइब्रेशन, मान लेते हैं गाड़ी से कहीं जा रही है, ठीक है, तो वाइब्रेशन जो रहेगी उससे क्या करते हैं कि वो रोक लेगी। शॉक मतलब किसी को झटका से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। इसलिए ड्रग्स वगैरह आती है, देखेंगे टीवी हो गई, कूलर हो गई, आती तो उसके बगल में गत्ता लगा दिया जाता, क्यों, क्योंकि वो गत्ता क्या कर सकते, फिजिकल जो प्रोटेक्शन है आराम से कर सके, शॉक वाइब्रेशन से क्या कर सकते, बचा सके। क्योंकि ऐसा नहीं कि अपने इंडिया में एकदम से प्लेन रोड है, कहीं गड्डी गुड्डा है, ठीक है, तो कहीं पर धक्का मारना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो उनसे बचने के लिए पहले ही व्यवस्था कर दी गई है मटेरियल को रखने के लिए। दूसरा पे आते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। अब बैरियर प्रोटेक्शन क्या होता है, मान लेते हैं, अब बताइए ये ड्रग्स है, नहीं बोलते हैं कि ये कोई दवा है और उसे खोल दोगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब बताओ इसे खोल दिया गया तो इसमें ऑक्सीजन घुस जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा यानी बैरियर प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीजन। बताओ हवा नहीं घुसेगी तो हमारा दवा जल्दी खराब नहीं होगा, तो ऑक्सीजन से बचाना है। वाटर वेपर से, मान लेते हैं ऐसी जगह रखें जहाँ नमी है तो वाटर वेपर इसके कॉन्टेक्ट में आएगा जिससे खराब हो जाएगा, ये दवा को बैरियर प्रोटेक्शन। डस्ट, मान लेते हैं ऐसे एरिया में रख दें जहां पर धूल धक्कर ज्यादा है। अब बताओ दुकान है, दुकान के बगल में ऐसे रोड गया तो बताओ गाड़ी चलेगी तो धूल धक्कर उड़ के दुकान के अंदर आएगा कि नहीं। तो बताओ यदि नहीं पैकेजिंग रहता तो डस्ट उसके अंदर घुस जाएगा, तो किसी को देंगे आई लो जी ये पता ते मर्द कितना पुराना देता था, पीछी कुची गई धूल उल लग गई कि कहिया खबर कौन देता वो, तो कहीं अभी तो जल्दी बना लगा मर्द स्वामी तो खराब बा, ठीक है। मतलब नया बना रहेगा, तभी जब गंदा हो जाएगा तो कोई लेगा नहीं लेगा, ठीक है। अब बताइए जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो बाहर देखेंगे जो सूट बूट पहना के रख देते हैं कार्टून को, तो बताओ कपड़ा कईयों साल पुराना रहता है, कईयों साल पुराना भी नहीं रहता, पुराना भी रहता है, ठीक है। वो क्या कर देते हैं, मतलब धूल धक्कड़ आते आते वो क्या हो गई, खराब हो जाता है, देखने में भी खराब लगता है। तो ये हो सकता है स्टेराइल, मान लेते हैं स्टेराइल मतलब क्या होता है, ऐसा एरिया जहां पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है उसे हम स्टेराइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेराइल बोलते हैं, ठीक है, स्टेराइल। अब बताओ ग्लव्स लिए, ग्लव्स देखो लेते हैं ना, जैसे हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे तो जितने भी नर्सेस वगैरह होते हैं सुई लगाने से पहले क्या करते हैं, ग्लव्स पहन लेती हैं। ग्लव्स तुम्हारा स्टरलाइज है, स्टरलाइज मतलब उसमें किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो किया, तो जो भी हमारे लेते घाव को पोछेंगे या ड्रेसिंग करेंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म न घुस जाए। तो देखेंगे एकदम से जो ग्लव्स रहता है एकदम से अच्छे से क्या कर दिया जाता है, पैकिंग की जाती है। चाहे आप ब्लेड लेंगे जो 5 रुपए का मिलता है, जो सर्जिकल ब्लेड रहता है वो भी देखिए अच्छे से क्या रहती है, पैकिंग रहती है। तो ये सारी चीजें, अब दवा को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ये सब सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। अब बताइए मान लेते हैं, अब पहले होता था गांवों में देखेंगे तो ऐसे पुड़िया बना देते थे, देखो हम पुड़िया बना देते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, दवा का यहाँ पर डॉक्टर 2 3 4 5 खोल के टिकिया ऐसे रख के और ऐसे क्या कर देते, ड्रग्स जो दवा होती थी ऐसे पुड़िया बना के कहते हैं, ऐसे 4 पुड़िया बना दे सुबह शाम दोपहर। अब बताओ आपको पता नहीं चलेगी अच्छा ये कौन सा दवा है, उनको पता रहेगी तो हम क्या जानेंगे, अच्छा हरियर की ललकी हरियर की पेट झरे के बाद तब खा ले, तो ये सब बताओ क्या होता है, दिक्कत हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो उसको उनको पता। अब बताओ कौन सी मेडिसिन खाना है, हमें कुछ नहीं पता, केवल दवा का कलर पता है, ठीक है, कलर पता, तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन कोई नहीं, तो उसी को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। मतलब कौन सी दवा है, उस दवा के अंदर कौन सा केमिकल है और किस कंपनी का है, ये सब आराम से पैकेजिंग यदि अच्छे से किया रहेगा, उस पर लेबल किया रहेगा तो आराम से हम जान सकते हैं कि नहीं। तो पैकेज आराम से करने के लिए
लेबल, लेबल अभी देखो बताए हैं। लेबल मतलब क्या, इसमें देखो ये जो ड्रग्स है इसमें एसाइक्लोफेनेक जो क्या होता है, हमारे शरीर में जो दर्द रहता है उसे सही करता है। पैरासीटामोल जो क्या कर देता है, हमारे बुखार को सही कर देता है। अब कहेंगे यदि दर्द और बुखार रहेगा तो ये दवा आप ले लीजिएगा, बोलते हैं ना। तो ये बताओ हमें पता है कि अच्छा ये दवा और इसमें केमिकल, ये कंपनी ये कहाँ से बनी है, कैसे बनी है, इसका एक्सपायरी डेट कितना है, कब बनी, ये सब कुछ इसमें दे रखा, जो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बताओ इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि नहीं। तो यही इन्फॉर्मेशन, फूड इन्फॉर्मेशन। अब बताइए ये दवा है जो, अब बताइए ये किसके लिए है, ये हम केमिकल देख के ही जान गए। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई टॉफी वॉफी, क्योंकि देखो जो दुकान पे टॉफी वगैरह भी मिलती हैं। अब हमारे वो कफ ऑफ की टॉफी मिलती है, जैसे क्या हो गया, ये विक्स की गोली हो गई। ठीक, अब बताओ पैकेजिंग नहीं रहे, किसी टैबलेट के ऊपर रख दिया गया तो लोगों को लगेगा यार बुखार का दवा दे दे, खा जाएंगे। ठीक, फूड इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। ठीक है, अब जैसे कोई दुकान रहते हैं उसमें क्या कर देते हैं, मॉल के टाइप में रहते हैं, मतलब उसमें जानवर का भी दवा रहती है, सब कुछ की दवा रहती है। अब मान लेते पेडिग्री किसी को उठा के दे दी है, कहेंगे बुखार आई पीट लिया तुम, अब बताओ कुत्ते का खाना उसे उठा के दे दिए तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं। तो फूड इन्फॉर्मेशन, फूड हो गया। मेडिसिन, केमिकल, जो मेडिसिन है यानी केमिकल, उसमें जो कंपोजिशन है गवर्नमेंट के लिए, यानी गवर्नमेंट सप्लाई के लिए है कि नॉर्मल जो दुकान के लिए। अब देखो दुकान वहां पर खरीदने जाएंगे जब दवा ववा तो देखा लिखा रहता है, ठीक, नॉट फॉर सप्लाई, मतलब ये गवर्नमेंट यूज के लिए है। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के लिए है, अब वो कहीं आप यूज नहीं कर सकते। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम आराम से पहुंच जाते हैं, सन से देख लेते हैं। ठीक, इन्फॉर्मेशन। अब मार्केटिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहते हैं देखिए जो अच्छी अच्छी दुकानें रहती है पहले व्यू बढ़िया बनाती हैं, बढ़िया बढ़िया आगे शीशा लगा देंगी, बढ़िया बढ़िया टाइल्स वोल्स लगा देंगे, लोगों का ये बड़ी जानदार दुकान पर मर दी। अंदर जाएंगे तो लुटेरा स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बल्ब वल्ब लगा देंगे, एसी उसी लगा देंगे। 100 रुपये टी शर्ट देता है कितना भाई, ये मरे 399 रुपया हो गया, मतलब ठेलवा मारते 50 रुपये 100 रुपये मिला होता है ना। ठीक, जैसे टिफिन उपिन हो गया तो हम सब लोग पहले 10-100 रुपये वाला टिफिन खरीद के जो ठेला पोला मिलता था वही यूज कर लेते थे। मगर अब जो तुम्हारी आती है देखिए ब्रांड ब्रांड आ रही है बढ़िया बढ़िया, तो उस समय पैसा नहीं था मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केटिंग देखो, डिजाइन अट्रैक्टिव। अब बताओ अट्रैक्टिव कहेंगे, दिखेगा तो बिकेगा भाई। ठीक है, तो अट्रैक्टिव बनानी है। साइज, अब बताइए जितना बढ़िया साइज रहेगा। ठीक है, अब कहते हैं कि जैसे मान लेते जूस अब लिए तो छोटा साइज रहेगा, कहीं मर्दे कुछ बटल है ना, ये चिप्स है। अब देखिए इस समय चिप्स वाले पे सबसे बेस्ट एग्जांपल, चिप्स वाला है, 5 रुपये चिप्स खरीदेंगे तो उसमें कितना रहेगा, 10-15 रहेगा, मैं भाड़ा रहेगा, ये 1 किलो का मर्दे जब खोलेंगे वह मर्दे तो सब हवा आ रहा है। तो बताओ साइज थोड़ा सा देखने में लगेगा तो लड़कों को लगेगा, यानी दुकान जो कस्टमर खरीदेगा लगेगा हाँ बहुत बढ़िया खरीद ले, इतना कुलेबा खाली है लेकिन मिले, जब खोलेंगे बस खत्म। ठीक है, अब देखिए क्वांटिटी, मतलब उसमें क्वांटिटी कितना है। ठीक है, मतलब हमें क्वांटिटी कितनी लेनी है। मार्केटिंग में जैसे 100 ग्राम लेने तो पैकेट पे लिखा रहता है 100 ग्राम। अब बताइए इसमें क्या लिखा, 10 टैबलेट है कि नहीं, तो इस पे लिखा होगा पीछे, यहाँ पर लिखा रहता है कितना टैबलेट है, भन से आप याद कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है, यानी लिखा मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट। अब लिखा है तुम्हारा क्या हो गया, इंक्लूड, देखो 10 टैबलेट कितना, यानी 63.58 पर 10 टैबलेट, मतलब 10 टैबलेट की प्राइस कितना है 63, मतलब आप एक कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर लेंगे 6 रुपया 30 पैसा, भना से निकल जाएगा तो हम 6 रुपये में बेच देंगे। तो ये बताओ क्या होता है, कितनी क्वांटिटी है, क्वालिटी क्या है, डिस्प्ले देखने के लिए भी हम क्या कर देते हैं, इसी का यूज करते हैं। एडिंग, हम बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लगवा देते हैं कि ये सारी चीजें हैं, तो बताओ ऐड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ सिक्योरिटी मतलब सील पैक होना चाहिए, इसीलिए जागो ग्राहक जागो में क्या कह देता है, दवा को क्या करना है, सील पैक ही लेना चाहिए। टेम्परेचर रेसिस्टेंस होना चाहिए, बताओ टेम्परेचर रेसिस्टेंस होगा तो यानी मान लेते ऐसा नहीं कि मतलब कहेंगे अब जब ठंडक पड़ेगी तभी दवा को हम ट्रांसपोर्ट कराएंगे, ऐसा नहीं। मान लेते वहां पर बन गया, गुजरात में बन गया या बेंगलुरु में बन गया दवा, तो यहाँ पर लेकर आनी, हमें यहाँ पर लेके आनी है, तो बताओ क्या होगा। अब धूप गर्मी बरसात सब कुछ सहेगा वो, ठीक है, मगर कंटेनर में पैक रहेगा तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है, ठीक, अब यहां से क्या लेते हैं, कन्वेंशियन मतलब हैंडलिंग, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ले जाने में कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ये टैबलेट है, हमें मान लेते कोई पर्सन आया 2 टैबलेट ऐसे काट के दी, तो ये बताओ अभी पैकेजिंग है, अभी कोई टेंशन नहीं, पैकेजिंग मतलब हैंड में दिए तो आराम से ले जा सकते हैं। अब बताओ खोल के हम यदि दें ऐसे तो क्या करेगा, उसके जो हाथ में नमी रहेगी उससे थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा, उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। डिस्प्ले, सेल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब बताइए कुछ हमें क्रीम लगाना है, तो बताओ हम 20-30 ग्राम का क्रीम लिए, मान लेते कोई हमें इन्फेक्शन हो गया तो हमें क्रीम ले लिए, ठीक है, क्रीम ले लिए,
ठीक, अब बताओ उसमें हमें घाव पे लगाना, तो ऐसा नहीं कि मतलब एक बार खोल दें तो दोबारा हम यूज नहीं कर सकते। एक कवर तो 30 ग्राम यूज नहीं करेंगे, घाव रहेगा, मान लेते इस एरिया में घाव है तो हम मान लेते आधा ग्राम 1 ग्राम यूज किए, दोबारा क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, जब जरूरत पड़ी फिर कर दिए, या हमें ठीक हो गया, कहते हैं यार हमारे घर में दवाई वाला ठीक लगा ला, दांत बहुत तगड़ा ठीक हो जाए तुरंत। तो ये बताओ ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या होता है, आसान होना चाहिए। पैकेजिंग यूज होना चाहिए, एक बार यूज होगा दोबारा भी रीयूज होना चाहिए, मतलब एक बार खोल दिए क्रीम वगैरह तो उसे दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा था इसके बारे में। एक आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, क्या किसी भी आइडियल प्रॉपर्टी मतलब इजी से इजी तरीका क्या चीज है, यानी शुड नॉट काज द प्रोडक्ट लॉस, मतलब ऐसा प्रोडक्ट को क्या कर देना चाहिए, पैकेजिंग करना चाहिए कि प्रोडक्ट को ही लॉस न करे, कभी ऐसा होना नहीं चाहिए कि मतलब डिब्बों में थोड़ा थोड़ा रिसा आ जाए तो खराब हो जाएगा। ठीक है, देखो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट शुड बी नॉन रिएक्टिव, मतलब जो भी आप मटेरियल यूज किए हैं नॉन रिएक्टिव ना, कि ना इसी दवा से रिएक्ट करके धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टी लॉस कर दे। अब बताओ मान लेते हैं ये आपके कंटेनर है, क्या हो गया, यहां से मान लेते हैं कंटेनर है, ये मान लेते हैं प्लास्टिक का कंटेनर है। अब इसमें जो दवा रखी गई है तो ये प्लास्टिक से क्या रिएक्ट करके इनकी प्रक्रिया, इनकी क्रिया को क्या कर दे, थोड़ा सा तेज कर दे या प्रॉपर्टी लॉस कर दे, खराब कर दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब दवा से नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब फैलना, मान लेते थोड़ा बहुत यदि गर्मी पाए तो फैल जाए, अपनी अवस्था में फिर आ जाए, ये थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू साइज टू प्रोडक्ट एंड वॉल्यूम, अब देखो साइज के अकॉर्डिंग हमें क्या कर देना, साइज उसी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए, वॉल्यूम भी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए। नहीं कि एक टैबलेट लगाना है, एक टैबलेट भरना तो बहुत बड़ा हम पैकेजिंग करते हैं, लोगों को लगे उठा के ले जाने में यहाँ से वहाँ से परेशानी होगी, तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। नॉट इम्पैक्ट एनी कलर, कलर भी इंपैक्ट कोई नहीं होना चाहिए कि मान लेते हैं लाल है, अब कोई धूप उप पाए कलर वह चेंज हो जाए, लोगों को लगेगा इसकी दवाइयाँ तो मारते पत्तवा लाल रहा और सफ़ेद हो गए तो लेबल नहीं करेंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट, मान लेते जो टेस्ट है वो तुम्हारा उसमें चेंजिंग नहीं, थोड़ा सा स्वीट टेस्ट का होना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि किस अब एज की दवा बनाई जा रही, बच्चों का है तो बताओ टेस्ट यदि रहेगा बढ़िया तो कहेंगे यार लाओ मर दे, खाली कोनो टेंशन है। अब कड़वा मर देना चीनी उनी फिर पी लेके आते हैं तो कड़वा लगेगा तो खैबा नहीं करेंगे। हम सब लोग केस में होता है तो दवा तड़तड़ा खाते थे, अब तो घोंट जाते थे, पहले चबाते थे तब पानी पीते थे, उसके बाद चीनी उनी खिलाया जाता था। ठीक है, ऑर्डर मतलब स्मेल भी थोड़ा सा अजीब टाइप में नहीं, जैसे कुछ दवा खाएंगे देखेंगे खा लिए तो दिन भर मुंह थोड़ा सा बदबू टाइप में करता, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक, कंटेनर शुड बी क्लियर, मतलब जो कंटेनर यूज किया गया पूरा क्लीन होना चाहिए, इजिली लेबलिंग होना चाहिए कि नहीं साफ सुथरा नहीं रहे, अब तो क्लीन लगेगा तो देखने में भी सही लगेगा। और इजी लेबलिंग कर सकते हैं, इजी लेबलिंग मतलब उस पर जो भी चीज लिखा जाए, जैसे मान लेते हैं ये ड्रग्स है, क्या बना देते हैं, लैली क्या बना देते हैं, लैला लिख देते हैं, लैला मतलब समझ रहे होंगे आप। ठीक है, लैला लिख देते। अब बताओ लैला पूरा बढ़िया दिखना चाहिए, तो ये सब पैकेजिंग में मस्त चीजें होती हैं। ठीक, इजी लेबलिंग हो जाएगा, इजी लेबलिंग हो जाएगा तो आराम से कोई ले लेगा। इजी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, अब बताओ कोई भी पर्सन जाएगा, अच्छा ये अच्छा लैला अलावा पियल जाए तो फिर लिखा है और पीने वाले तो सन से पहचान जाते हैं। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन करने में भी मजा होना चाहिए। ठीक, मतलब आसान होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा इट्स मटेरियल शुड बी नॉन रिएक्टिव टू प्रोडक्ट, अभी ये पहले पढ़ चुके हैं, मतलब ऐसा मटेरियल जो क्या प्रोडक्ट से रिएक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी न चेंज हो, इसलिए नॉन रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं होना चाहिए। तो इतना था हमारे किसके बारे में, हमने पैकेजिंग के बारे में देखा। अब इस फ्लो चार्ट को हम देख लेते हैं यहां से। ठीक है, तो पहले फ्लो चार्ट केवल आप देख लीजिए, अगला जो वीडियो आएगा हम ग्लास पे लेकर आएंगे, पूरा डिटेल में ग्लास को देखेंगे, फिर प्लास्टिक पे एक वीडियो आएगा, मेटल पे एक आएगा, रबड़ पे आएगा, क्योंकि हम 2023 वाले पेपर में तुम्हारा क्या होता था, ये ग्लास कंटेनर एज इट इज पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक था। ये हर साल ये 4 कंटेनर पढ़ेंगे तो लॉन्ग आंसर में कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।